ब्रेस्ट फीडिंग से औरत को सिर्फ दो तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। एक तो यह है कि अगर वो अपनी डाइट प्रॉपर नहीं ले रही है और उसके क्योंकि जो दूध है उसकी जो कंडीशन जो है यानी कि उसकी जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो एक जैसे रहते हैं। वो माँ के जिगर में से शुगर भी ले लेगा और इसी तरीके से माँ की हड्डियों में से कैल्शियम भी ले लेगा। मेरा नाम डॉक्टर रुबीना ज़ेब है। मैं रिसेंटली चीफ कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट के तौर पे एक सरकारी अस्पताल में 35 साल अपनी खिदमत देने के बाद रिटायर हुई हूँ। तकरीबन 3-4 साल से मैं बाकायदगी के साथ लाइफलाइन हॉस्पिटल में शाम को मैं प्रैक्टिस करती हूँ। मेरी ग्रेजुएशन जो है MBBS जो मैंने किया वो फैसलाबाद में मेडिकल कॉलेज है, पंजाब मेडिकल कॉलेज, और मैं अपनी कॉलेज की बेस्ट ग्रेजुएट थी और गोल्ड मेडलिस्ट थी। और मेरे क्रेडिट पे 14-15 गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल आ जाते हैं। मेरी सर्विस जो है वो सारी की सारी एक सरकारी अस्पताल में गुजरी है। मेरे क्रेडिट पे जब मैंने बाद में अपने रिकॉर्ड को कंपाइल किया तो तकरीबन 26,000 सर्जरियाँ मेरे क्रेडिट पे आती हैं। खातून को बच्चे को अपना दूध 2 साल तक पिलाने के मतलब कुरान शरीफ में सूरत बकरा में आयत है कि एक खातून रिज़ात के लिए 2 साल तक बच्चे को अपना दूध पिलाए। और जो सबसे अहम चीज़ जो तहकीक ने साबित की है, जो उसके दूध जो है वो ख़ास तौर पे जो माँ का जो पहला दूध है जिसे हम क्लोस्ट्रम कहते हैं, जब वो हम बच्चे को दिया जाता है तो हम आम को समझाने के लिए कहते हैं कि ये क़ुव्वत मुदाफ़ियत का टीका है। यानी कि इसके बीच में कितनी ही आप वैक्सीन देते तो उतनी एंटीबॉडीज़ नहीं बननी थी जितनी बहुत से जरासीमों के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़ियत वो उस पहले दूध के देने से जाती है। और मैं ख़वातीन को समझाने के लिए ये बताती हूँ कि ये क्लोस्ट्रम आप जो घुट्टी भी जो आपने देनी है वो भी आप क्लोस्ट्रम से दें, क्योंकि ये जो क्लोस्ट्रम है ये बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह आप दीवार के ऊपर प्लस्तर कर देते हैं तो ये मुंह की झिल्ली से लेके पखाने की नाली तक वो उसके अंदर एक ऐसी दीवार बना देता है कि कोई भी जरासीम बच्चे के ऊपर हमला नहीं कर सकता, क्योंकि पहले वो माँ के पेट में महफूज था। अब जब वो बाहर निकलता है तो बाहर बहुत सारी बीमारियां हैं जो उस पर हमला करती हैं। तो माँ का दूध जो है वो अज़ हद ज़रूरी है। और बहुत सी हमारे ये तासर पाया जाता है कि दूध जो है वो तीसरे दिन बनता है। तो जो पहला दूध होता है वो शायद सफ़ेद दूध उनके नज़दीक है, लेकिन जो पहला दूध जो पीले रंग का दूध होता है वो जिसे क्लोस्ट्रम हम कहते हैं, वो उसमें सबसे ज़्यादा अच्छी प्रोटीन्स और सबसे ज़्यादा अच्छी एंटीबॉडीज़ होती हैं। तो उस दूध को देने से जो है बच्चे की क़ुव्वत मुदाफ़ियत जो बढ़ती है। और दूसरा ये है कि बच्चे को इस चीज़ का आदी बनाया जाता है कि वो माँ का दूध जो है ब्रेस्ट को पकड़े, क्योंकि फीडर जो है वो उससे बच्चा आराम से दूध पी लेता है। फीडर में से तो दूध गिर रहा होता है जब आप उसको उल्टा पकड़ें, माँ के दूध के ऊपर उसको स्ट्रगल करनी पड़ती है। इससे उसके मुंह के पट्टे भी मजबूत होते हैं, उसकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत इंक्रीज़ होती है, माँ के साथ अटैचमेंट और बॉन्डिंग इंक्रीज़ होती है। माँ का दूध नहायत सस्ता बग़ैर किसी उस तकलीफ़ के मिलता है उसको। तो ये तमाम चीज़ें और आइडियल टेम्परेचर पे उसको मिलता है। इट्स ऑल अवेलेबल ऑल द टाइम। और जो बच्चे माँ का दूध पीते हैं ना तो वो पेट की बीमारियों ना कान की बीमारियों का शिकार होते हैं। और उनके माँ के दूध के बीच में एक ऐसी चीज़ है जो ब्रेन की ग्रोथ करती है। अब कितने भी आप महंगा दूध डब्बे का दूध ख़रीद लें, उसमें उस ब्रेन के ग्रोथ की वो फैक्टर ऐड नहीं कर सके। वो बहुत सी कंपनीज ये दावा करती हैं। ब्रेस्ट फीडिंग से औरत को सिर्फ 2 तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। एक तो यह है कि अगर वो अपनी डाइट प्रॉपर नहीं ले रही है और उसके क्योंकि जो दूध है उसकी जो कंडीशन जो है यानी कि उसकी जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो एक जैसे रहते हैं। वो माँ के जिगर में से शुगर भी ले लेगा और इसी तरीके से माँ की हड्डियों में से कैल्शियम भी ले लेगा। और अगर माँ को ये रिप्लेसमेंट ना दी जाए यानी कि उसको आयरन और कैल्शियम उसको ना दिया जाए, विटामिन डी ना दी जाए, तो ये औरत जो है वो इन तमाम की डेफिशिएंसी का शिकार होके एक तकलीफ खुद बीमार जो है वो हो सकती है। तो इसलिए उस खातून को खुद भी अपनी खुराक का बहुत अच्छा इंतज़ाम करना चाहिए। और प्लस ये एडिशनली हम किसी भी दूध से कैल्शियम की डेली रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर सकते, तो उसको एडिशनली कैल्शियम लेना बहुत ज़रूरी है, विटामिन डी लेना बहुत ज़रूरी है। और आयरन किसी भी खुराक में मुकम्मल नहीं होता, उसको आयरन इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट लेनी बहुत ज़रूरी है।